मुबीना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार पर इस वक्त की खबर। आज हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा मानव संसाधन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल दर्पण लाइव टीवी समाचार की ओर से खबर बताती हुई मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। आज से 75 वर्ष पहले 26 जनवरी के दिन ही भारत गणराज्य का आधार ग्रंथ यानी भारत का संविधान लागू हुआ था। लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अंगीकृत किया था। इसी उपलक्ष्य में उसी दिन से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। गणतंत्र दिवस का उत्सव सभी देशवासियों के लिए सामूहिक उल्लास और गौरव का विषय है। ये कहा जा सकता है कि किसी राष्ट्र के इतिहास में 75 साल का समय पलक झपकने जैसा होता है, लेकिन मेरे विचार से भारत के पिछले 75 वर्षों के संदर्भ में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। ये वो कालखंड है जिसमें लंबे समय से सोई हुई भारत की आत्मा फिर से जागी है और हमारा देश विश्व समुदाय में अपना समुचित स्थान प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुआ है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में शामिल भारत को ज्ञान और विवेक का उद्यम माना जाता था, लेकिन भारत को एक अंधकार में दौर से गुजरना पड़ा। औपनिवेशिक शासन में अमानवीय शोषण के कारण देश में घोर गरीबी व्याप्त हो गई। इसलिए अगर हम सब देशवासी एक होकर इन समस्याओं से लड़े तो भारत बहुत जल्द विकसित देशों की गिनती में गिना जाएगा। गणतंत्र दिवस के दिन हम संकल्प लें कि हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे, देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने की दिशा में काम करेंगे। कारण आज भी संविधान लागू होने के बाद के ये 75 वर्ष हमारे युवा गणतंत्र की सर्वगीण प्रगति के साक्षी हैं। स्वाधीनता के समय और उसके बाद भी देश के बड़े हिस्से में घोर गरीबी और भूखमरी की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हमारा आत्मविश्वास कभी डिगा नहीं। हमने ऐसी परिस्थितियों के निर्माण का संकल्प लिया जिनमें सभी को विकास करने का अवसर मिल सके। हमारे किसान भाई बहनों ने कड़ी मेहनत की और हमारे देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। हमारे मजदूर भाई बहनों ने अथक परिश्रम करके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कायाकल्प कर दिया। उनके शानदार प्रदर्शन के बल पर आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। आज का भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नेतृत्व की स्थिति हासिल कर रहा है। संविधान में निर्धारित रूपरेखा के बिना यह व्यापक परिवर्तन संभव नहीं हो सकता था। उसी के परिप्रेक्ष्य में देश के अलग अलग हिस्सों में आज का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में याद किया था, जो कटिहार के डंडखोड़ा प्रखंड मुख्यालय से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, थाना प्राणगढ़, सरकारी विद्यालय एवं प्राइवेट स्कूलों तथा अन्य सरकारी चिन्हित स्थानों में झंडारोहण किया गया। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया के डगरुआ प्रखंड में टारगेट कोचिंग सेंटर में भी बड़े उत्साह के साथ झंडा तोलन किया गया। खासकर जो मैंने बड़ों से सीखा और जितने भी गुरुजनों के पास जो मैंने शिक्षा हासिल की, आज उनकी शिक्षा, उनका देन और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है कि मैं आप लोगों के सामने 2 शब्द बोल पा रहा हूँ। उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी गुरुजनों के पास जो मैंने शिक्षा ली है, आप उसके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। और विशेष मैं शिक्षा के शब्द में 2 शब्द कहूंगा शिक्षा के विषय में कि एक मनुष्य को सामान्य जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा यदि किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वह है शिक्षा, एजुकेशन। गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर कोचिंग के निर्देशक कृष्णा मुर्मू तथा सभी छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मनोज मुर्मू, केंद्रीय सदस्य अबुआ संथाल समाज भारत दिशोम, सह प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ पंकज मुर्मू, जिला सदस्य अबुआ संथाल समाज भारत दिशोम, सह जिला महासचिव अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ कटिहार उपस्थित हुए। उन्होंने शिक्षा तथा गणतंत्र दिवस के संबंध में बच्चों एवं अभिभावकों के साथ विस्तार से चर्चा की। उसके बाद वार्ड नंबर 4 के समाज सेवक मोहम्मद नईमुद्दीन ने शिक्षा को बढ़ावा देने तथा अभिभावकों को समय पर बच्चों को कोचिंग भेजने के संबंध में कहा, ताकि ग्रामीण के बच्चों को सही तालीम मिल सके। इस अवसर पर कई ग्रामीण भी उपस्थित हुए, जिसमें मकान मालिक मोहम्मद इस्माइल, मानिकपुर संथाली टोला से तल्लू मुर्मू, जेठा मुर्मू, मरांग में देवी, रानी देवी, मैदी कुमारी, शीला सोरेन तथा बभनी संथाली टोला से सहायक शिक्षक संतोष हेम्ब्रिम उपस्थित रहे।